सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सितारों की चालें, सितारों की शरारतें, क्या होने जा रहा है, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, बहुत सारे सवालात मुझे पता है आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा मैं इसमें हम ताख़ीर नहीं करेंगे, प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। कुछ जो हमारे कायदीन हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करना उनसे करवाना चाहते हैं, क्या होगा। बड़े अजीब सवालत है, लेकिन ये मैं फिर कह दूं प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि ये जो इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक बड़ा कदीम इल्म है। उसको सितारों को देखते हुए, उनकी मूवमेंट्स को देखते हुए स्पेकुलेशंस की जाती हैं और समटाइम्स दे आर वेरी हेल्पफुल, बट स्टिल ये कोई इल्म गैब नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और अगर कोई ये दावा करे कि किसी और को पता है क्या होगा तो ये शिर्क है। आने वाले वक्त में क्या होगा इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात को है और किसी और के पास ये नहीं है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ज़रा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें बड़ा चर्चा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, बड़ी तारीफ़ हो रही है हर जगह। अमेरिका को आंखें दिखाई, पाकिस्तान की रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसला किया, तालिबान के साथ कहा कि जी हम कोई इनके साथ हमारी जंग नहीं है और हम बिल्कुल अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन अमेरिका बहादुर एक सुपर पावर है तो डेफिनेटली बड़ा चौधरी जब कोई वारदात करता है तो वो भी बड़ी सोच समझ के करता है। प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं इमरान खान साहब, प्रेशर लेंगे पूरा, इसी तरह रहेंगे या कुछ और आप देख रहे हैं? वेल सर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने 12 जून को जब मरीख पाकिस्तान के खाने में दाखिल हुआ था, अकॉर्डिंग टू सन उसको, जब मरीख पाकिस्तान के अपने घर में दाखिल हुआ था तो मैंने 10 जून को ये कहा था कि अब पाकिस्तान में गम और गुस्से का, ज़्यादातर गुस्से का इज़हार किया जाएगा और मरीख जो है वो गुस्से की तरफ ले जाता है, मरीख जो है लड़ाई की तरफ ले जाता है। तो मरीख अभी तक पाकिस्तान के खाने में है और ये 28 जुलाई तक रहेगा। तो इस अरसे में पाकिस्तान ने जिस गुस्से का इज़हार किया है, जिस चैलेंज का इज़हार किया है, वो हम सब पाकिस्तानियों को इसका एहसास है कि किस तरह हमारे लीडर जनाब इमरान साहब ने अमेरिका को सही आंखें दिखाई हैं या किस तरह ये सिलसिला चला हुआ है और आए दिन किस तरह बयान जारी हैं। तो ये जो टेंशन बनी पड़ी है, मैंने यही अर्ज़ किया था 10 जून को कि ये टेंशन जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है, सियासतदानों का कुछ नहीं जाएगा। तो अभी मोहतरम मेरे साथ बात कर रहे थे तो मैंने अभी इनसे यही कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान विल बी डैमेज। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा कि ये जो मैं प्लैनेट बता रहा हूँ यही सब कुछ है। मैं जितना कि प्लैनेट से आदमी एक रास्ता तलाश कर सकता है, प्लैनेट से आदमी जितने अंदाज़ा लगा सकता है उस मुताबिक बात कर रहा हूँ कि ये मरीख जो आया हुआ है जिससे तलखी, गम, गुस्सा, चैलेंजेस आए पड़े हैं और आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये 28 जुलाई तक है। अगस्त में हमें पता चलेगा कि ये जो हमने चैलेंजेस किए हैं पाकिस्तान के लिए, इन पाकिस्तान पर इनका क्या असर पड़ा है, पाकिस्तान एज ए स्टेट, पाकिस्तान एज ए कंट्री क्या असर पड़ा है, और वो अगस्त में हमारे सामने आ जाएगी चीज़। कौमें जो हैं वो इस तरह होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं और उतार चढ़ाव भी आते हैं, मुश्किलात आती हैं, सीरियस चैलेंजेस आते हैं, मुकाबला करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है अगस्त में हम बसीत कौम के क्या करेंगे, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।
आपने बड़ी ये ज़ूमानी बात की है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। दिस इज व्हाट आई एग्री विद यू, आई एग्री, दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट आपने दी है। लेकिन सवाल फिर वही है प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान अगर ये ना करे, ये स्टांस अगर ना ले, तो भी फिर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो हम जाएं कहाँ? कौम ने अगर कौम बनना है और खड़े होना है, भले प्लैनेट्स मुखालिफ भी आए हुए हैं, लेकिन इंसान का काम तो यही है ना कि आप बेहतरी की जुस्तजू और कोशिश करते रहें। बिल्कुल कोशिश करते रहे, लेकिन सियासत का क्या नाम है? सियासत का ये नाम है कि पॉलिसी से इन मुतज़ाद जो हालात पैदा होते हैं, पॉलिसी से कैसे गुजरा जाए। हम तो सियासतदानों से ये तवक्को रखते हैं ना, बट इस किस्म के हालात आए तो किस तरह रास्ता निकालते हैं। और ये जो हालात हैं, इन्होंने जो सूरत हाल पैदा की हुई है, इसमें तो सीरियस चैलेंजेस आ गए हैं सामने। और अगस्त में मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुमकिन है ये जो हमने सीरियस चैलेंजेस हैं, इनके मज़ीद इजाफा हो जाए, मज़ीद टेंशन आ जाए। एज ए कौम, एज एक बसीत कौम के हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे इमरान साहब का या हर पाकिस्तानी का दिल में ये मोजान बातें मोजान रहती हैं कि हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ने वाले हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम फेस करेंगे, हम इन सीरियस चैलेंजेस का कोई हल तलाश करेंगे। वो फिर अगस्त में पता चल जाएगा। पाकिस्तान के प्लानट क्या बताते हैं कि लोग, पाकिस्तान का प्लानट यही बताते हैं कि 10 जून से लेकर 28 जुलाई तक चैलेंजेस वगैरह कोई पॉलिसी के मुताबिक ये काम होना चाहिए था। आप समझते हैं अभी पॉलिसी के मुताबिक काम नहीं हुआ? ज़्यादा देखिए ना, चैलेंजेस बन गए हैं ना, सीरियस चैलेंजेस। पॉलिसी हो तो चैलेंज तो नहीं बनते, टेबल टॉक, और इंसान इस तरह रास्ता निकालता है। और ये प्लानर की बातें मैं कर रहा हूँ, मेरी तौबा, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा। प्लानर ये कह रहे हैं कि इन सीरियस चैलेंजेस के लिए ए पॉलिसी वाज नीडेड, चैलेंज वाज नॉट नीडेड। अच्छा, आप कह रहे हैं कि, और ये मैंने 10 जून को कहा था, आपको मानना चाहिए कि ये पाकिस्तान को कहीं नुकसान ना हो जाए। सियासतदान तो करते ही रहते हैं, सियासतदानों ने, खुदा न खास्ता आप कह रहे हैं कि खुदा न नुकसान खास्ता, ना हो। तो आई एम अफ्रेड, अल्लाह करे ये जो अगस्त के बारे में बातें कर रहा हूँ, इतने ऐसे चैलेंजेस आएँ कि हमारे वज़ीर साहब इस काबिल हो जाएँ, हमारे सियासतदान इस काबिल हो जाएँ कि हम और हमारी कौम बसीयत मजमूई इस काबिल हो जाए कि हम इन चैलेंज का मुकाबला कर सके जो चैलेंजेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। आई अगेन से सिमी साहेब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, जो पाकिस्तान अभी मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, मैं आपकी बात अभी सुन रहा था, जो मुख्तलिफ अंदाज में ये कह रही हैं अमेरिका के हवाले से कि बड़ा एक उनके साथ एक एग्रीमेंट है और वो अभी तक वैलिड है, ग्राउंड का भी रास्ता देना है, आसमान का भी रास्ता देना है, तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने यूनिलेटरली इसको सब तब्दील किया। ऐसा लग रहा है कि कुछ आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अगस्त में ज़्यादा आएंगी। अच्छा, अगस्त में महसूस करेंगे कि पाकिस्तान की मुखालफत आ गई है, टेंशन आएगी। और ये मुझे लगता है कि 2, 3, 4 अगस्त को, 4, 5 अगस्त को ये टेंशन बिल्कुल वाज़ेह, 1, 2, 3, 4 अगस्त को टेंशन वाज़ेह आएगी। अच्छा। और पाकिस्तान बसीयत एक मुल्क के इस टेंशन में गिरफ्तार होगा या मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुखालफत ऐसी है जो पाकिस्तानी कौम के लिए उसके कोई बहुत ख़तरनाक असरात हैं, लेकिन असरात तो हैं, सीरियस टेंशन है, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो मरीख 1.5 महीने से कैंसर में आया हुआ है, इसने ये सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आगाह कर दिया था। तो ये कब तक रहेगा मरीख कैंसर में? ये मैंने 2 दफ़ा अब भी बता चुका हूँ कि ये 28 जुलाई तक है। उसके बाद फिर कुछ बेहतर होगा? उसके बाद पाकिस्तान को ये पता चलेगा ना कि अब क्या होना है। वो कौन से प्लेनेट आप कहते हैं पाकिस्तान में आएंगे? वो सूरज और जोल का मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान में सूरज होगा, उसके मुखालिफ जोल होगा। ओके।
और ये पहले 4 दिन में होगा अगस्त के। अच्छा। और इस मुकाबले का मतलब ये है कोई ना कोई वाक़या आएगा जिससे बड़ा तरद्दुद, बड़ी परेशानी, डिप्रेशन ये बनता है, एंड दैट इज़ कमिंग। और मुझे ये समझ आती है एज ए एस्ट्रोलॉजर, जो थोड़ी बहुत अल्लाह ने मुझे दी है, कि ये पाकिस्तान के जो अगस्त का पहला हफ्ता है उसमें ये कुछ हो रहा है, इसका नतीजा सामने आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, वो इमरान खान साहब के साथ होगी? आपको लगता है सपोर्ट देगी? सर प्लैनेट ये कह रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट है? प्लैनेट ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में और जो कुछ हो रहा है, अगर एस्टेब्लिशमेंट के प्लैनेट देखे जाएं तो कन्फ्लिक्ट है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट उनकी है। पॉलिसी जो है वो, अब मैं ये क्या कहूँ, वो इस सूरत हाल को और तरह देख रहे हैं। अच्छा, तो इसको मैं, जब वो और तरह देख रहे हैं, हुकूमत के मुकाबले में एक कन्फ्लिक्ट बनी हुई है जैसे कि प्लैनेट कह रहे हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा ना, और यही वो सूरत हाल है जो अगस्त में आएगी, सामने आ जाएगी, और बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान की मुखालफत होनी है वो भी सामने आ जाएगी। तो इज़ इट नॉट ए सीरियस चैलेंज? क्या ये सीरियस चैलेंज नहीं है? बहुत सीरियस चैलेंज है, बहुत। तो ये हो रहा है ना जो कुछ अब हम कर रहे हैं, जो मूड हमारा बना हुआ है 1.5 महीने से 10 जून के बाद, उसका नतीजा अगस्त में सामने आ जाएगा। अब यहाँ ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा आएगा कम आएगा, लेकिन एहसास हो जाएगा कि ये इट इज़ कॉन्सिक्वेंस टू दोज चैलेंज व्हिच वी हैव थ्रोन एट अदर्स। जनरल कमर जावेद बाजवा के सितारे क्या कहते हैं? ही इज़ इन कन्फ्लिक्ट। इन कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब? कन्फ्लिक्ट मतलब कि वो जो कुछ हो रहा है, वो तो जो कुछ हो रहा है वो उससे मुझे लगता है वो पूरी तरह मुतफिक नहीं है। लेकिन वो तो बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो तो इतनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे प्लैनेट की बात करें ना मेरे साथ। अच्छा, आप, मैं कहता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, बाजवा साहब ऐसे ही कहते होंगे। मुझसे सवाल ये किया जाता है कि हाउ प्लैनेट सार, उनके प्लैनेट जो हैं वो ये पिछले 6, 7, 8, 9, 10 दिनों में भी कन्फ्लिक्ट में है। अच्छा, और अगस्त में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सर जो कुछ है वो मैं बताता जा रहा हूँ। ये अपोजिशन जो है, मरियम नवाज साहबा बज़ाहिर जीत गई हैं, शहबाज साहब ग्राउंड हो गए, तो जलसे कश्मीर के मरियम साहबा ही कर रही हैं, तो ये शहबाज साहब फिर इंटरनल जो लड़ाई है हार गए। सर मैं कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि अब भी उनके प्लैनेट ठीक नहीं है मरियम साहबा के, अगस्त में और ज़्यादा ख़राब होंगे। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है शहबाज शरीफ का, उनके प्लैनेट जो हैं 28 अगस्त के बाद एक और नया रंग इख्तियार करने वाले हैं। बेहतर या थोड़ा बुरा? बेहतर भी नहीं और बुरा भी नहीं, मतलब पस पर्दा कुछ शुरू हो जाएगा मामला उनका। लेकिन ये 28 अगस्त के बाद, पसे पर्दा मामला के देखें, पसे पर्दा मामला के वो माहिर हैं, ये मैं बता दूं आपको। शहबाज साहब, एक दफ़ा फिर सर मैं कह रहा हूं पसे पर्दा मामला चलाने में शहबाज साहब माहिर हैं। तो वो 28 अगस्त के बाद, 28 जुलाई के बाद और ज़्यादा पसे पर्दा चले जाएंगे। अच्छा, और कोई खिचड़ी पकेगी लेकिन पसे पर्दा। अच्छा, और वो खिचड़ी रहेगी कम अज़ कम 1 महीना 1.5 महीना। ही विल ट्राई अगेन। अच्छा, आगे जी इस सिलसिले में कोई और सवाल? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आसिफ जरदारी साहब की बीमारी के बारे में खबरें हैं कि वो बीमार हैं। कुछ लोग कहते हैं वो मकर कर रहे हैं, बीमार नहीं है, अदालतों को चकमा देने के लिए बीमार बने हुए हैं। प्लैनेट्स क्या कहते हैं, कोई बीमारी का प्लैनेट लगा हुआ है? प्लैनेट ये कहते हैं ना मैं बीमारी का नाम लूँगा ना सेहत का नाम लूँगा, जो वाज़ह नज़र आ रहा है वाज़ह, ही इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर। उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है और अगस्त में भी रहेगा और उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है।
ठीक। तो ही इज अंडर प्रेशर। अच्छा, हाँ जी। और अवामी जो रद्दअमल है, क्योंकि कई दफ़ा आप बताते हैं प्लेनेट ऐसे लगे हुए हैं कि लोग गम और गुस्से का इजहार करेंगे, स्ट्रीट्स में आ सकते हैं। अगस्त में मुंतसर होंगे लोग। अच्छा, तो इसलिए जो अगस्त आ रहा है इस साल, इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी अगस्त। अच्छा, हंगामा खेज होगा। हंगामा मैंने कहूँगा इसमें मतलब तेजी है, समथिंग वेरी सीरियस, समथिंग सीरियस। हमें पता होगा कि हम टेंशन में हैं, हम फेस टू फेस आ गए हैं। यू गेट माई पॉइंट, फेस टू फेस आ गए हैं। उस सीरियस चैलेंज की वजह से फेस टू फेस हैं। अब हमें कुछ करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो फिर कौम को तैयार होना चाहिए। अच्छा, ये कोरोना जो है कभी उठता है कभी बैठता है, बैठ गया था फिर सर उठा रहा है, क्या लगता है आपको? सर पिछले हफ्ते भी अर्ज करके गया आपका दिसंबर तक ऐसे ही रहेगा? ये अंडुलेशन, ये जो हैं उतार चढ़ाव, ये कभी थोड़ा हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। फिर थोड़ा हो जाएगा, हम महसूस करेंगे कि जान जो है हमारी इस छुटकारा आ रहा है। इतने में फिर महसूस होगा कि वो फिर तेज़ हो गया है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और मेरी जो थोड़ी बहुत ही एस्ट्रोलॉजी की वजह से जो मैं समझता हूँ वो 24 दिसंबर तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। ये कोरोना कहा था या डरोना कहा था आपने? क्या कहा था? आप डरोना कहते हैं इसे, मैं कोरोना कहता हूँ, लेकिन दर हकीकत ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। भारत की सूरत हाल कैसी चल रही? भारत के सितारे जो हैं वो हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। अच्छा। भारत जो है उसको जो सूरत हाल उसके प्लानट हैं, जोल उनके अपने खाने में आया हुआ है। भारत के अपने खाने में जोल आया हुआ है। जोल आ गया। तो जिसके खाने में जोल आ जाए उसको कभी सुकून आराम मिला है? मुश्किल है। हाँ, वो तो फिर एक अजीब सी सूरत हाल, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नाकामियाँ, रुकावटें, इल्तवा, ये सिलसिला अब शुरू है और वो उससे गुजर रहे हैं। और ये जोल अगले साल पूरा रहना है, पूरा रहेगा अगले साल। जी हाँ। और पाकिस्तान के भी, और हमारे तो मुखालिफ है, लेकिन हिंदुस्तान के अपने घर आया हुआ है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा तो ये है ना जी कि अपना वो जो मैं एक बात गलत कर गया हूँ, हिंदुस्तान के दूसरे खाने में आया हुआ है। अच्छा। और वहाँ माली बुरान पैदा हो सकता है। अच्छा, हमारे अपने खाने में आया हुआ है। हमारे अपने खाने में तो आया हुआ। अपने मैं भी यही खाने में सोच रहा आने था, से बात जो कर रहे हैं बड़ी, मैं गलत कह गया, सॉरी। नहीं नहीं ठीक है। लेकिन ये जो अपने खाने में आया हुआ है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसने, बिल्कुल कर रहा है, कर दिया है। और अगले साल देखिए कि ये मज़ीद प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि हमारे तो अपने खाने में। आपने कई दफ़ा ये मुझसे पूछा कि लोगों का क्या रिएक्शन है, ये वो। तो मैं यही कहता हूँ ना कि ये जिस घर में आया हुआ है वहाँ लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक आखिरी सवाल करने लगा हूँ आपसे। कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, अभी सितारे क्या बता रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे जाएगी? सर मुझे बताते हैं सितारे कुछ? ओके, मेरे पास कश्मीर की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है इस वक्त। मुझे पहले अगर सवाल से आगाह कर देते मैं तैयार हो गया। चलें, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे डेट ऑफ बर्थ दे के पूछ लेंगे कि कश्मीर का इलेक्शन आप क्या समझते हैं, कौन सी जीतेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किए कि आप ये पूछें प्रोफेसर साहब से कि कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, बड़ी गर्मा गर्म कैंपेन है, मरीम साहबा भी आ गई हैं और माहौल बड़ी इस वक्त बड़ा उसमें अंगड़ाइयाँ ले रहा है, माहौल आग का सा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अगले प्रोग्राम में डेट ऑफ बर्थ। फिर ऐसे कैसे रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, बगैर डेट ऑफ बर्थ के अंदाजे से ये काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम प्लैनेट्स पर कि हफ्ता कैसा गुजरेगा, लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसका। और सबसे पहले जो है हम चलते हैं हमेशा की तरह एरीज़ की तरफ। पता है ये 12 जुलाई से शुरू होगा और 18 जुलाई तक ये जो दिन है, प्लैनेट्स क्या करेंगे आपके साथ जी? ये 12 से शुरू हो रहा है और 18 तक है, और 18 तक है एरीज। तो हाँ जी, पहली बात तो ये आ रही है कि पस पर्दा कोई जायदाद का जो मामला है, घरेलू जो ज़िंदगी के मामलात हैं, जायदाद है, वो एक नहायत अच्छे 2 सितारे लगे हुए हैं, वो मुझे उसमें आसानी पैदा हो रही है। वो मसला पस पर्दा रहते हुए या पस पर्दा मदद के से वो मसला हल किया जा सकता है जायदाद का, या कोई रुकावट जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक। और उसके बाद इनकी जो सूरत हाल बनी पड़ी है वो है
कारोबार कैसा रहेगा? कारोबार जो है वह उसकी तरफ आता हूँ और वहाँ ये नज़र आ रहा है कि इनकी सूरत हाल कारोबारी तौर पर हफ्ते के आखिरी 2 दिन में बहुत प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, एक और जो सूरत हाल है वो इनके रोमानवी खाने में है। क्या है रोमानवी खाने में? रोमानवी खाने में सटपटा रही है इनको या तड़पा रही है। वो कोई ऐसी बात है कि ये रोमानी मामला बहुत ज़ोर पकड़ने वाले हैं। ठीक है। और ये हफ्ते के पहले 2 दिनों में ज़ोर पकड़ेंगे, लेकिन वहाँ से जिन दिनों ये ज़ोर पकड़ेंगे वहाँ से चांद गुजर रहा है और चांद का ज़ोल से मुकाबला होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों सूरतें नज़र आ रही हैं। रोमांस में तेज़ी भी आ सकती है, लेकिन रोमांस में कोई फ़िक्र और परेशानी का अंसर भी मौजूद है। तो रोमांस में तो हमेशा ही फिक्र और परेशानी का आंसर रहता है। प्रोफेसर साहब, कौन सा रोमांस है जिसमें फिक्र और परेशानी नहीं होती? ये आपके अपने ख्यालात हैं, प्लैनेट से एग्री नहीं करते। ठीक हो गया। तो ये हो गया जनाब एरीज की तरफ। अब मैं आता हूँ टॉरस की तरफ। सॉरी हजरात। हाँ जी, टॉरी हजरात के ये करीबी रिश्तेदार और दोस्त पूरा हफ्ता आपके लिए बड़ी इनसे खुशकिस्मती भी हो सकती है। ओके। कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, छोटा सफ़र आ सकता है और आप सोशल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। आप सोशल लाइफ को एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो सूरत हाल बनी पड़ी है वो है जनाब इनके जी वो जोल और जो जोरा हैं ये आपस में मिल रहे हैं। इससे क्या होगा? जोर और जोर मिलने से इनके जो चौथा खाना है घरेलू ज़िंदगी है, इसमें महसूस ये करेंगे कि घरेलू ज़िंदगी में तवाज़न है। अच्छा, लेकिन होगा नहीं कि हो जाएगा तवाज़ुन? लेकिन साथ चांद गुजर रहा है। अच्छा, चांद इनकी मुखालफत करेगा जोल से, तो इससे कोई परेशानी भी नज़र आती है घर में। तो जो ये घरेलू ज़िंदगी है उसको ज़रा सोच समझ कर। तो इसका मतलब है औलाद के हवाले से भी सोच समझ कर, क्योंकि वो भी घरेलू ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है। औलाद के हवाले से सितारे अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हफ्ता के वस्त में है। अच्छा, लेकिन हफ्ता के आखिर में इनको अपने जो पेशेवराना इनके जो मामलात हैं उन पर बड़ी टेंशन आ रही है। अच्छा, इनको अपने पेशेवराना मामलात को संभालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इन 2 दिनों में इस टेंशन का मुकाबला करें और अपने हालात को बचाएं। ये हो गया जनाब। अब जनाब हमारे साथ ही रहिए नाजरीन। और प्रोफेसर साहब, आपसे मैं कहूँगा आप ज़रा ब्रेक लगा लें, देख लें कमेंट सारे, क्योंकि छोटा सा वक्फा लेंगे और जब वापस आते हैं तो आगाज़ करेंगे जोज़ा से, जेमिनी से। हमारे साथ रहिए, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे हैं प्लैनेट्स का। हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा जो 12 जुलाई से शुरू होके 18 जुलाई तक रहेगा। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने एरीज और टॉरस का जिक्र किया था, और अब बारी है जेमिनी की, जोज़ा। जी प्रोफेसर साहब। जी सर, आपके 10वें और दूसरे खाने में मुश्तरी और अतारत की नहत अच्छी नज़र बनी हुई है। अच्छा, 10वें खाने से मुराद है पेशा वराना ज़िंदगी और दूसरे खाने से मुराद है माली सूरत हाल। और आपकी बड़ी दानश्वरी या पॉलिसी से आप परेशाना अपना पेशा वराना मामलात में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। गुड। और इस सिलसिले में कोई खुशकिस्मती हो सकती है। आपके तीसरे खाने में मरीख ज़ोरा के किरण आपकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर कर रहा है। आप ज़हनी तौर पर महसूस करेंगे कि आप बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपकी ज़हनी सलाहियतें, मुझे कहना चाहिए, अरूज पर होंगी। लेकिन इस सोच में बह न जाएं, क्योंकि उसी वक्त चांद और जोल का मुकाबला लगेगा तो आपको बड़ी हकीकत पसंदाना तरीके से अपनी ज़हनी और अपनी पॉलिसियों को बरूए कार लाना चाहिए। और इंशाअल्लाह इस तरह आप महसूस करेंगे कि आप पेशरफ्त पैदा हो रही है आपके हालात में। फैमिली ठीक रहेगी, ख़ानदान ठीक रहेगा? जी, ख़ानदान के हालात, फैमिली
इनके हालात ख़ानदान के कैसे हैं जी, मैं बताता हूँ आपको। और पहले ये है कि आपके दूसरे और 8वें खाने में सूरज मरीख मुकाबला, आपके प्लूटो मरीख का मुकाबला हो रहा है, जिससे आपके ज़हनी खिंचाव तनाव बढ़ेगा। तो पहले जो हफ्ते के पहले 2 दिन हैं ज़हनी सलाहियतें अरूज पर हैं, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन में टेंशन है, ज़हनी टेंशन है, आपको इसका मुकाबला करना होगा। अच्छा। अब आपने जो सवाल पूछा है मुझसे कि इनकी फैमिली, इनके चौथे खाने के बारे में जी, वो बहुत ही अच्छे सितारे लगे हुए हैं अच्छे सारे लगे। और इस सिलसिले में कोई बहुत ही बेहतर सूरत हाल पैदा हो रही है। रोमांस के खाने में क्या है? रोमांस खाने में थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना नुमाया नहीं है कि जैसे आप यानी वो डोमिनेंस नहीं करेगा, डोमिनेंस नहीं करेगा रोमांस। नहीं, हफ्ते के आखिर में दे विल फील रोमांटिक और कुछ अट्रैक्शन वगैरह, लेकिन ये है कि जितनी असद की है, आगे असद आने वाला है जी, जितनी असद की जो सूरत हाल बनने वाली है, ये जोजा की रोमानवी सूरत हाल इतनी नहीं है। आ जाए जी। कैंसर, ओह, सरतान, वेरी सेंसिटिव प्लैनेट। तो सरतानी हजरात, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हफ्ते के पहले 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन्हीं दिनों में आपके ज़हनी सलाहियतों का इजाफा हो रहा है। आपके दूसरे माली खाने में मरीख ज़ोरा का किरण और इसी खाने में चांद की ज़ोला का मुकाबला है, जो कि आपके मामूली मामलात के लिए अच्छा नहीं है। आप मामूली मामलात में कई सालों से गिरफ्तार हैं, ऊपर से ये फिर प्लैनेट आए हुए हैं आपके 1-2 साल के लिए। तो आपको अपने माली मामलात में बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, वरना इस साल और अगले साल आप महसूस करेंगे कि पैसा फिर निकल गया। वो ये इस हफ्ते भी महसूस करेंगे कि अखराजात हैं, या पैसा हमने अखराजात के वैसे ही मूड माह का भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो आप अपने अखराजात पर नज़र रखें। और हफ्ते के आखिर का बहुत आपके लिए उलझन बनी पड़ी है। सूरज का और मरीख का मुकाबला हो रहा है, आपके अज़वाजी ज़िंदगी के में हो रहा है। तो आप अपनी जो अज़वाजी ज़िंदगी है, इसमें मुझे बहुत टेंशन नज़र आती है हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में। ठीक, वो आपको एहतियात करनी होगी। इजाज़त है असद जी? बिल्कुल, असद, लियो। तो असली हजरात, हफ्ते के पहले 2 दिनों में ही मरीख ज़ोरा का किरण हो रहा है। कोई आपको अट्रैक्ट करेगा, कोई कशिश नज़र रोमानवी कशिश। वेरी वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप असदी लियो के लिए। तो पहले 2 दिन में बहुत ज़्यादा कशिश है, और आप महसूस करेंगे कि रोमानवी तौर पर आपका मूड बहुत अच्छा नज़र आता है, खुश होंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर मूड बहुत खुश हो तो घर में सबको नज़र आता है मूड बहुत अच्छा है, तो बात तो निकल जाती है फिर। अगर आपका यही ख्याल है तो उनको मना कर देते हैं कि ये मूड ज़रा काबू में। मैं यही चाह रहा था कि ज़रा कॉशियस, आप कह दें कि ज़रा थोड़ा कॉशियसली अपने अच्छे रोमानी तौर पर इनका मूड बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट डोंट मेक इट पब्लिक। हाँ, रोमानवी मूड में जो इनका घर है, वहाँ चांद ने भी निकलना है, गुजरना है, और उसका जोर से मुकाबला होगा। तो इनको ज़रा एहतियात, यही जो आप लफ्ज़ बोल रहे थे, रोमांस वाकई अच्छा है, लेकिन आप एहतियात करें। कोई फ़िक्र नज़र आती है, कोई परेशानी भी नज़र आती है रोमानी मामलात में। और दूसरा ये नज़र आता है कि कोई दोस्त जो आपको छोड़ सकता है। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं बताई आप। लेकिन रोमानी मामलात और होते हैं, सोशल लाइफ और चीज़ और होती है। तो सोशल लाइफ में अगर आप तलकात नहीं तोड़ना चाहते तो एहतियात करें। और इसके साथ साथ जो मैरिड हैं असली हजरात, उनको अपनी मैरिटल लाइफ जो है, अज़वाजी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। आपके 8वें और 12वें खाने में मुश्तरी अतारत की अच्छी नज़र लगी हुई है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए वो वापस मिल सकता है। वाह वाह, क्या रोमांस भी है, पैसे भी वापस मिल रहे हैं। अगर आप कर्जे के लिए कोशिश करें, वो भी हालात आपके ठीक हैं, ट्राई करें। रश्मि आ रही है, कोई रुकावट इतनी नज़र नहीं आती। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपने पैसा किसी से लेना है जो नहीं मिल रहा, वो कोई सूरत हाल बन रही है, आप कोशिश करें पैसे को लें।
और आपको ये पैसा जो है इस सिलसिले में काफ़ी आसानी होगी। और वैसे भी इस हफ्ते आपकी माली सूरत हाल अपनी कोशिश से भी बेहतर होती नज़र आ रही है। बहरहाल अखराजात से बचें। आखिर में मुझे तंबीह करनी पड़ेगी आपको कि आपके 12वें खाने में सूरज और प्लूटो का मुकाबला हो रहा है। तो ये जो 12वां खाना और छठे खाना सेहत से मुतल्लक होता है। अच्छा, तो आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इस हफ्ते। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो बदखां हैं वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, उन पर भी नज़र रखें कि जो लोग मेरे साथ बहुत करीब हैं कहीं वो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे बदखा बनकर। और तीसरा ये है कि ये जो आपकी जॉब है ये कहीं आप बैठे बैठे अपनी उस ख़ास मूड में आकर जो हस्ती हजरात का होता है, मुझे लगता है कि आपका कहीं ये कि जो काम है जॉब है इसके सिलसिले में भी आपको टेंशन आ रही है। तो रूहानी तौर पर आप खुश होंगे, लेकिन जॉब के लिहाज से आपको टेंशन आ रही है। सेहत का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोस्त से बचें, दोस्त से तलकात न तोड़ें, सब्र से काम लें। ठीक हो गया। विर्गो, सुम्बला, इनके जो कुछ हो रहा है वो पसे पर्दे ही हो रहा है। अच्छा, तो पसे पर्दा मैंने इनसे यही लिखा है कि पसे पर्दा आपको अपनी सरगर्मी में तवाज़न पैदा करना चाहिए। न ज़्यादा पुरुमीद होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बेउम्मीद होना चाहिए। तवाज़न, वरना नज़र ये आता है कि आप बहुत पुरुमीद होकर कोई फैसला न कर बैठें या नाउमीद होकर ऐसा ना हो कि आप किसी सूरत हाल से फ़ायदा न उठा सकें। तो हकीकत पसंदी से काम लें। सुम्बली हजरात, कारोबारी तौर पर टेंशन से वास्ता रहेगा। अपनी सेहत जितनी तवानाई है उससे ज़्यादा काम ना करें और सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है। माली तौर पर हालात आपके हक़ में हैं, पैसा आ रहा है। हफ्ते के आखिर में 5वें और 11वें में प्लूटो और सूरज का मुकाबला हो रहा है। अगर सीमी साहब मुझे माफ़ करें तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा सुम्बली हजरात को कि रोमांस से बचें, रोमांस से बचें। कोई गड़बड़ है भाई, गड़बड़ी या तो बच जाएं। और हफ्ते के आखिर में ये होगी। ठीक, मुमकिन है इसका असर आप पहले महसूस करें। तो रूहानी मामलात में मौका मिल सकता है, लेकिन वो मौका पॉलिसी के बड़े अक्लमंदी से, वरना सूरत हाल टेंशन में बदल सकती है। प्रोफेसर साहब रुकिए, अभी लिब्रा पे नहीं जाना, इसलिए कि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। वापस आते हैं तो फिर लिब्रा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं पहले वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। और अब लिब्रा। हुजूर मेज़ानी हजरात, हफ्ते के पहले 2 दिनों में आप शोहरत के पर उड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोहरत है, बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ी है और ये हफ्ते के पहले 2 दिनों में रहेगी। लेकिन ये जो कुछ हर दिल अजीज़ी और शोहरत है, ये इस हफ्ते के आखिर में आपको इसका कुछ करना पड़ेगा। कोई टेंशन आ रही है। ये तो मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये स्टार है लिब्रा। जिसका भी है। पहले हफ्ते के 2 दिनों में शोहरत, बहुत अच्छा मूड, हालात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। अच्छा, और टेंशन यही आ रही है जो पहले 2 हफ्तों में जो आपके हालात होंगे जिसकी वजह से शोहरत फील करेंगे, वही मामलात हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में हार्ट बैक करेंगे आपको, आपके लिए सूरत हाल बनाएंगे, टेंशन की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो आप शोहरत और टेंशन के बीच बीच चलें। एतदाल मुठ रखें थोड़ी सी। अब मैं आता हूँ अकबर भाई आज़ाद की तरफ। बस यही लिब्रा की सेहत वेत के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? सेहत का ख्याल रखना होगा और
औलाद के खाने में भी कुछ मामलात ऐसे हैं उसको जो भी देखना होगा। आपकी तवज्जो चाहते हैं और उनको ज़रूर पैसा, तवज्जो माल दौलत, माल दौलत जो है वो ठीक है। आपके 11वें और 5वें खाने में मरीज ज़ोर के किरण आपके ख्वाहिश के पूरा होने की निशानदेही कर रहा है 5वें खाने में, और इसको रोमांस कहें या तख्लीकी सलाहियतें कहें या प्ले ट्रिप कहें, जो भी कहें, इनके 5वें खाने में इनके किरण जो है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। और लेकिन इसी खाने में चांद आपके औलाद के खाने से मुकाबला भी कर रहा है, तो औलाद के मामलात आपकी तवज्जो के बायस हैं, होने चाहिए, तवज्जो के तकाजा कर रहे हैं। आ जाएं आप अकर भाई हजरात पर आ जाएं। आपके 5वें खाने में मुश्तरी आपके नामे घर अतारत से अच्छी नज़र बना रहे हैं। ये लिब्रा की बात कर रहे हैं या स्कॉर्पियो की? सर आपने तो अकर भाई हजरात तो मुझे ले आए थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आपने बिल्कुल ब्रेक लगाए बगैर आपने बोला ना, तो मैंने कहा इसको क्लैरिफाई कर लें कि आप स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, अकर भाई हजरात की। घड़ी की सेकंड की सुई होती है। बिल्कुल। अकर भाई हजरात आपके 5वें खाने में मुश्तरी आपके नामे घर अतारत से अच्छी नज़र बना रहा है। ठीक हो, बैरून मुल्क मौका मिल सकता है, सफ़र नज़र आता है, अगर आप चाहें तो कोशिश करें। उसके बाद यही जो नज़र है 5वें खाने वाली, ये आपकी औलाद के मामलात पर भी बहुत ही अच्छे असरात मरतब कर रही है, और आपके औलाद की वजह से भी आप महसूस करेंगे कि हालात आपके ख्वाहिश के मुताबिक हैं। 15 जुलाई को 10वें खाने में मरीज ज़ोर का किरण है। 10वां खाना पेशा वराना ज़िंदगी का होता है, बास का खाना होता है और अपने जाब का खाना होता है। छठे खाने में जाब का असल मकाम छठा खाना है। यहाँ पेशा वराना जो सलाहियतें हैं इंसान की, उनके बारे में हमें कुछ कहना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वो यूँ नज़र आ रहा है कि 10वें खाने मरीज ज़ोर का किरण है, आपको किसी मामले को बड़ा सीधा होता देखते हैं। ठीक हो गया, आप महसूस करेंगे कि हालात ठीक है। और पिछले 2-3-4 हफ्तों में नज़र डालिए तो आपने आपके बाद से हालात ठीक नहीं है। तो ये जो मौका आ रहा है, सोच समझ के अपनी पेशा वराना ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बाद से राब्ते करें। सिर्फ मुझे फिर आपको एहतियात की तरफ लाना पड़ता है कि आपके इन्हीं 2 खानों में चांद जो है इसी खाने में ज़ोल से बहुत बुरी नज़र बना रहा है, तो आपको बाद से तलकात बेहतर ज़रूर बनाएं। लेकिन बीच में कोई गड़बड़ भी है तो आप ज़रा सोच समझ कर। ठीक हो गया जी, सोच आ जाए जी आगे। अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में अपने लिए मज़ीद कांटे ना बोएं। ठीक हो गया, आगे आ जाए जी। सेजिटेरियस प्रोफेसर साहब, अभी 1-2 बातें रह गई इनकी जी, जल्दी जल्दी करें क्योंकि प्लैनेट्स बहुत हैं, टाइम हमारे पास कम है। घरेलू या फैमिली से खिंचाव तनाव रहेगा, फैमिली के लोगों से भी। हफ्ते के आखिर में आपके किसी करीबी रिश्तेदार से टेंशन का शिकार होते नज़र आते हैं या वो तल्लक टूट सकता है। ठीक, अच्छा, इम्पोर्टेंट बात है। सेजिटेरियस, अब मैं सेजिटेरियस की तरफ आता हूँ। कौसी हजरात, वेल सर, पार्टनरशिप और जायदाद से मुताल्लिक मामलात आपके हक में नज़र आ रहे हैं। घरेलू तौर पर भी आप महसूस करेंगे, जो कि आप अक्सर महसूस नहीं करते। घरेलू तौर पर भी हालात ठीक है। रिश्तेदारों के हवाले से आपकी कोई ना कोई टेंशन रहती है, लेकिन घरेलू ज़िंदगी आपकी ठीक नज़र आ रही है। करीबी रिश्तेदारों के साथ ज़हनी कशमकश है, अच्छा, और वो पैदा होगी एक दिन हफ्ते में, जिससे आप परेशान होंगे, जैसे आपका जहन परागंदा होता नज़र आता है। हफ्ते के आखिर में प्लूटो और सूरज के मुकाबले की वजह से अखराजात आपके सर चढ़ आएंगे, जिससे ज़ाहिर है टेंशन आपको होगी। जाब और बात से मुताबिक हालात मुझे माफक नज़र आने शुरू हो गए हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? सेहत हर वक्त एहतियात का तकाजा कर रही है। ठीक हो गई, एहतियात। अच्छी बात यह है कि घरेलू ज़िंदगी में जो सुकून या मुवाफ़क़त आप देखेंगे, ये अक्सर आपके घरों में नहीं होता, लेकिन इस हफ्ते में आप ये फील करेंगे। जदी हजरात आ जाएं जी। कैप्रिकॉर्न,
हफ्ते के शुरू में आपके 8वें खाने में मरीख जोरों के किरण हो रहा है और इसी घर में चांद भी होगा। लिहाजा माली लिहाज से पहले 2 दिन बड़ी उम्मीद के हामिल हैं, अच्छे हैं, कोई बेहतरी नज़र आती है, कोई मसला हल होता नज़र आता है। और यही प्लानट आकर लगे हुए हों तो लोगों को दिया पैसा वापस भी मिलना शुरू हो जाता है। ये मेरे कायद, मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी और प्लानट है। लेकिन इसके सामने जोल बैठा है। तो पैसे के मामले में जितने भी अच्छे हालात हों आप उनमें बह न जाएं, उनको एक पॉलिसी के तहत, पॉजिटिव पॉलिसी के तहत जोल का मुकाबला देखते हुए एहतियात से भी काम लें, कहीं ऐसा ना हो कि माली तौर पर आपको कोई परेशानी आ जाए। बहरहाल सूरत हाल अच्छी रहेगी, माली एहतियात लाजमी है। आ जाएं जी अब 15 सर। अच्छा, अभी इस पे 15 आपके तीसरे खाने और 7वें खाने में नपचून और सूरज की अच्छी नज़र है। तीसरे और 7वें खाने में सूरज की बहुत अच्छी नज़र है और 7वें इससे आपके जो अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें आपको मुआफ़क़त मिलती नज़र आती है और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा वक्त गुजरेगा। उसके बाद अज़वाजी ज़िंदगी की जो मुआफ़क़त है हफ्ते के आखिर 2 दिनों में वो टेंशन में बदल सकती है। हफ्ते के पहले 2 दिन हफ्ते में के अंदर आपको अज़वाजी टेंशन से निजात मिलेगी, आप मुआफ़क़त महसूस करेंगे, लेकिन आखिरी 2 दिनों में तारे पलट जाएंगे। अब 2 मिनट रह गए हमारे पास, जल्दी ख़त्म करें एक्वेरियस को, सबसे पहले आ जाए। हफ्ते के पहले 2 दिन अज़वाजी ज़िंदगी में खिंचावतनों का मकान है और जज्बाती तौर पर ठेस भी पहुँच सकती है। 15 जुलाई को माली सूरत हाल बहुत पेरत हो जाएगी, आपको पैसा आ रहा है ठीक, और आपकी जॉब के लिहाज से भी मुझे कोई खुशकिस्मती नज़र आती है, पेशवास होती नज़र आती है। 18 जुलाई को आप जॉब, हाँ जी, ये जो बेहतरी नज़र आती है हफ्ते के आखिरी 2 दिन में आप महसूस करेंगे कि हालात पलट गए हैं, उलट हो गए हैं, तो आपका अपनी जॉब, रोज़गार, बास बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं आप गलत फैसला न कर बैठें। आखिर में मैं आता हूँ स्पाइसेस की तरफ। पहले 2 दिन बहुत अच्छे हैं और रोमानवी तौर पर अच्छे हैं, सरगर्मी नजर आती है सही साहब भी ज़बरदस्त जी। जॉब रोज़गार से मतलब मुआफ़क़त या खुशी भी मिलती नज़र आती है, रोमांस भी आपके हक में जा रहा है। लेकिन आपके इस घरों में चांद बैठा आपके 12वें खाना से मुकाबला कर रहा है, तो एहतियात, ज़रूर ज़्यादा आगे न बढ़े, तवाज़न, हकीकत पसंदी से काम ले, वरना मरीख आपको परेशान भी कर सकता है। और हफ्ते के आखिर में ये जो हफ्ते के पहले 2 दिन में रोमानवी काफ़ी तरूज पर थी, आई एम सॉरी, हफ्ते के आखिर में 2 दिन रोमानवी टेंशन आ जाएगी, उलट गई हर। तो ये जो पहले 2 दिन में कोई ज़रूरत से ज़्यादा खुश ना हो, ओके एंजॉय, लेकिन आखिरी 2 दिन ज़हन में रखें। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।